गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो सबसे पहले इक्विटी से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था इक्विटी में अगर शुरू कर रहे हो तो निफ्टी 50 के वही 50 शेयरों में ट्रेड करो। ठीक है। तो अभी सेकंड ऑप्शन क्या है? चलो आप ट्रेड कैसे करोगे, यानी निफ्टी 50 के शेयर तो आपको मालूम है, अब कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये बता दो, निफ्टी 50 के शेयर में इसलिए ट्रेड किया जाता है क्योंकि उसमें आदमी फंसता नहीं है। वही 50 शेयर मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाते हैं। तो बेनिफिट ये होता है उस 50 शेयर में जब आप ट्रेड करते हो तो वो हर शेयर की मूवमेंट आपको मालूम हो जाती है। और जिस दिन आपकी वो 50 शेयर पे पकड़ हो जाती ना, आपको खुद पता चल जाता है मार्केट खुले बराबर कि आज मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा, कहाँ से ब्रेकआउट होगा, कहाँ से डाउन होगा, ये समझ में आ जाता है। अभी उन शेयरों में ट्रेड कैसे करें, यानी आपको निफ्टी फिफ्टी की शेयर मालूम है कि अभी आज हो या जब भी आप शुरू कर रहे हो तो ट्रेड कैसे करें। देखिए, हम इंट्राडे बेस पे ट्रेड शुरू करेंगे। इंट्राडे मतलब सवेरे खरीदो शाम में बेचो, भला ही लॉस हो जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर में इंट्राडे बेस पे ही काम करो। तो इंट्राडे बेस पे आपको कोई फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसका वीकली चार्ट देखना है, ठीक है, या फिर लास्ट डे का चार्ट देखना है। और चार्ट के साथ साथ दूसरी बात ये देखना है आपको कि आज उन निफ्टी 50 उन 50 शेयरों में से किस शेयर के रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं। रोज़ अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ कंपनियों के मिल जाएंगे, तो वो आपको नेट से भी सर्च करके मिल जाएगा। ठीक है। तो तीन चीज़ें देखा कीजिए इंट्राडे बेस पे। निफ्टी 50 के 50 शेयर की बात कर रहा हूँ, तीन चीज़ें देखा कीजिए। सबसे पहले, आज कोई कंपनी का रिजल्ट है क्या? ठीक है, अगर रिजल्ट होगा तो उसी इसमें आप ट्रेड करोगे। दूसरा, कोई कंपनी की आज अच्छी न्यूज़ है क्या? तीसरा और दूसरा और तीसरा, आप उसका चार्ट पैटर्न देखोगे। देखिए, चार्ट पैटर्न में एक थोड़ा सा लॉजिक तो आपको समझ आ जाएगा कि चार्ट नीचे है या ऊपर है, या फिर नीचे से आके ऐसे राउंड होके अभी ऊपर पलट रहा है, या ऊपर से आके ऊपर जाके ऐसे नीचे में पलट रहा है। सिंपल देखो, मार्केट में है ना, उलझो मत। चार्ट देखो, आपको लग रहा है यार ये शेयर अभी ऊपर आया है और अभी राउंड मार के नीचे की तरफ मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। और उन शेयर में एंट्री नहीं लेना है, या फिर एंट्री तब लेना है जब वो नीचे जाके एक अच्छा सपोर्ट करे, ठीक है। तो दो चीज़ें तीन चीज़ें ध्यान रखो। एक, चार्ट अच्छे से चार्ट सीख लो। सीखने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, कहाँ सपोर्ट होता है और कहाँ रजिस्टर्स होता है। और दूसरी बात, न्यूज़ देखो उस शेयर में क्या न्यूज़ है। और दूसरी चीज़ देखो उसके क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। चार्ट का एक सिंपल सा थिंग बताता हूँ। ग्रीन कैंडल अगर बनाती है अच्छी अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाती है तो हमें वो शेयर खरीद लेनी चाहिए। अभी इसमें कॉल पुट का कुछ नहीं होता है, हम इक्विटी में कॉल करें। अगर ग्रीन कैंडल बनाए, चार्ट पैटर्न में बता रहा हूँ, ग्रीन कैंडल बनाई है तो उसको आधे तक नीचे आने दीजिए और वहाँ पे उसको खरीद लीजिए और शाम तक बेच लीजिए। शाम तक बेचने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर लॉस भी होता है तो आपको ये सब तो भी बुक कर लीजिए। क्यों? तो आपको सीखना है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज इस शेयर में हमारा लॉस क्यों हुआ। अगर लॉस क्यों हुआ, अगर ये पता चल गया आपको, तो नेक्स्ट टाइम आपका लॉस नहीं होगा। खास करके ग्रीन कैंडल बनने के बाद ही उस शेयर में एंट्री लीजिए, रेड कैंडल पे मत लीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर न्यूज़ आई है कि इस शेयर में कुछ ब्लॉक डील हुई है तो डेफिनेट उस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि उस शेयर में खरीदारी हो जाएगी। क्वार्टरली रिजल्ट, अगर आज आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिख रहे हैं तो ज़्यादातर कंपनियों के रिजल्ट आप सर्च करो कि अच्छा आएगा बुरा आएगा, वो एक अंदाज होता है, लेकिन उसमें उस शेयर में एक मोमेंट होती है, तो एक खरीदारी होती है ज़्यादातर। क्योंकि निफ्टी 50 के जो भी शेयर होते हैं उसके रिजल्ट खास करके थोड़े बहुत अच्छे आते हैं या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आते, है कि नहीं। तो रिजल्ट के हिसाब से आप खरीदिए। तो ये तीन चीज़ें देख के आप इक्विटी में ज़रूर खरीदारी कीजिए। लॉस भी होता है तो भी 3 साढ़े 3 बजे बेच दीजिए, और लॉस क्यों हुआ इसका एक रिसर्च कीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले समय में आपको उस स्टॉक की मूवमेंट पता रहेंगी और मार्केट का एक एनालिसिस आपके दिमाग में अच्छा आ जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से इंट्राडे जो है, आप इसके लिए क्या, आपको सीखने के लिए 2000 भी डिमेट में रहे तो चलता है कि नहीं। कोई भी एक शेयर, दो नहीं, कोई शेयर 3000 के ऊपर है तो 5000 अगर आप रखते हैं, एक भी शेयर अगर आप खरीदते हो तो भी आपको सीखने के लिए काफ़ी है। अगर ये सिलसिला अगर आप 1 साल तक भी करोगे तो याद रखिए ये बिजनेस है आपका। 5000 में आप 1 साल निकाल सकते हो, 5 या 10 हज़ार में 1 साल निकल सकते हो, जिसमें आपको बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा। और मेरा दावा है
आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंडिविजुअली इतने फिट हो जाओगे शेयर मार्केट में कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है ये समझ में आ जाएगा। मार्केट रोज़ नई चीज़ें सिखाता है, रोज़ नई चीज़ें सिखाते हैं। आज मेरे को इतने साल होने के बाद भी आज भी नई चीज़ें सीखने को मिलती। तो ये 1 साल आप सीखोगे और दूसरे साल में जब आप प्योरली ट्रेडर्स बन के उतरोगे तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। याद रखिए, एजुकेशन भी, प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री हम 15 से 20 साल देते हैं, तब हम बन जाते हैं। तो ये बिज़नेस में आप अपना 1 साल दो, दूसरे साल में आपका प्रॉफिट बनना शुरू होगा।